अभी आपको बताएं कि सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सैनेट ख़जाना कमेटी का इजलास फैसल ऑर्डर का वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हारून अख्तर से इस्तीफ़े का मुतालबा। सेक्रेटरी इंडस्ट्री से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। गाड़ी के मामले में बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जबकि पॉलिसी आई नहीं, मार्केट को 125 अरब का नुकसान हुआ है। इसी पर मज़ीद तफलात हासिल करेंगे उमर हयात खान से। उमर बताइएगा। जी बिल्कुल। सेनेटर फैसल वाउडा ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान और सेक्रेटरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। और कमेटी इजलास में उन्होंने ये कहा है कि गाड़ियों के मामले पर बड़ा स्कैंडल सामने आया है और ये स्कैंडल जो है वो 125 अरब रुपए का है। और ये केस जो है वो सीधा हथकड़ियां लगाने वाला केस है। बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग जो है उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है और सेनेट कमेटी ने के चेयरमैन ने कल सेक्रेटरी और मुतालिका वजीर को इजलास में जो है वो तलब कर लिया है। और इससे पहले जो है ऑटो पॉलिसी के हवाले से जब बात हो रही थी तो ऑटो पॉलिसी टैरिफ पर आज डिप्टी वजीर आजम की वजीर आजम से मुलाकात है और आज कल में ऑटो पॉलिसी और टैरिफ जो है वो मंजूर होगा, ये बताना था वजारत सनअत व पैदावार का। लेकिन फैसल वाउडर ने कहा कि पॉलिसी आई नहीं है और मार्केट को जो है वो 125 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। और एक सेक्रेटरी सनत जो है वसीम अंजुम पूरी हुकूमत पर भारी है। ईडीबी में एक सीईओ बनाने के चक्कर में पूरे सेक्टर का नुकसान किया जाता है और ईसीसी ने गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दी, ये बताना था ऑटो कमर्शियल इंपोर्टर्स का। और उन्होंने ये भी कहा कि ईडीबी ने सिर्फ स्टैंडर्ड वजह करना था। इंपोर्टर्स सितंबर से आज तक का जो है वो हमारा बिजनेस बंद है और इस इकदाम से जो है खास तौर पे हमें 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अभी भी अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां पोर्ट पर इंस्पेक्शन के नाम पर खड़ी हैं और पोस्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन की वजह से गाड़ियां रुकी हुई हैं। और इस वक्त भी पोर्ट पर 2500 गाड़ियां खड़ी हैं और पोस्ट शिपिंग इंस्पेक्शन की सहूलत ही हमारे पास नहीं है। और इस वक्त जो है वो सेविंग अकाउंट का जो डेटा है वो भी चेयरमैन अभियान ने बताया कि हमारे पास मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।